नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगस्त्य ऋषि ने अपनी बेटी से संबंध क्यों बनाया। दोस्तों, सनातन धर्म में हर रिश्ते की मर्यादा को निर्धारित किया गया है। सनातन धर्म में माता पिता के रिश्ते को धरती और आकाश के समान माना जाता है, जैसे माँ व बेटा, पिता और पुत्री। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनकी गरिमा बनाए रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। किंतु आप जानते हैं, पुराणों में एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री से विवाह का वर्णन मिलता है। तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार महर्षि अगस्त्य स्वर्गलोक से यात्रा कर वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कुछ बुजुर्ग पेड़ से उल्टे लटके मिले। यह सब देखकर महर्षि अगस्त्य हैरान रह गए और उनके मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस पाप के कारण उन्हें यह सज़ा मिल रही है। महर्षि ये सब सवाल लेकर उस पेड़ के पास गए और उनसे पूछा, हे पुण्य आत्माओं, आप लोग कौन हैं और किस पाप के कारण तुम्हें ऐसे उल्टा लटका के रखा है। इस पर उन आत्माओं ने जवाब देते हुए कहा, हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। हमें ये सज़ा हमारे पापों के कारण मिल रही है और आप ही हमें इस कठोर सज़ा से आज़ाद करा सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर अगस्त्य ऋषि ने कहा, मैं आपको कैसे मुक्त करा सकता हूँ। तो उन आत्माओं ने बताया कि अगर तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो हम इस पाप से मुक्त हो सकते हैं और स्वर्गलोक की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अपने पूर्वजों की बात सुनकर महर्षि अगस्त्य भी उन्हें मुक्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए तैयार हो गए। ये सब बोलकर वो अपने आश्रम के लिए चल दिए और अगले ही दिन से अपने लिए एक उचित स्त्री खोजने में लग गए। परंतु काफ़ी खोजने के बाद उन्हें कोई ऐसी स्त्री नहीं मिली जिससे वो अपनी पत्नी बना सके। फिर उन्होंने खुद ही एक कन्या की रचना का निश्चय किया जो देखने में काफ़ी सुंदर और बुद्धिमान हो, और इसके बाद वो उस कन्या की रचना में लग गए। उन्होंने संसार के सबसे सुंदर वनस्पति और प्राणी से उसकी रचना की, जैसे हिरण से उसकी आकेली, कोयल से आवाज़ और बतख से गर्दन। इसी प्रकार उनकी रचना पूरी होने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र विदर्भ राज्य पर पड़ी। विदर्भ के राजा अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। यह देखकर अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि क्यों न मैं ये कन्या रानी के गर्भ में डाल दूं, जिससे राजा की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद उस कन्या ने रानी के गर्भ से जन्म लिया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। समय के साथ देखते ही देखते वो कन्या बाल्य अवस्था से वयस्क अवस्था में आ गई। राजा उस कन्या के लिए वर की तलाश करने लगे। एक दिन महल में ऋषि अगस्त्य आए। उन्हें देखकर राजा ने उनका स्वागत किया और महल के अंदर ले गए। महल में जाकर राजा ने कहा कि मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि वो उनकी बेटी लोपामुद्रा से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा और रानी अचंभित हो गए और सोचने लगे, लोपामुद्रा राजसी वैभव में पली बढ़ी है और वो एक वैरागी के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं उनके मना करने पर ऋषि उन पर क्रोधित होकर उन्हें कोई श्राप ना दे दें, जिस कारण उन्होंने अगस्त्य ऋषि का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धूमधाम से उनकी शादी करा दी गई। शादी के बाद लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य के साथ उनके आश्रम में चली गई और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन जब लोपामुद्रा नदी में स्नान कर रही थी तो ऋषि अगस्त्य ने उन्हें देख लिया, जिस कारण उनकी वासना जागृत हो गई, जिसके फलस्वरूप 7 वर्षों के बाद उन्हें विदुषी नाम की विद्वान पुत्री की प्राप्ति हुई और इस प्रकार ऋषि अगस्त्य के पूर्वजों को भी मुक्ति मिल गई।